what about the subscription income that relates to previous year? What about the subscription income that relates to next year? What about the subscription income that is due but not received, whether in the beginning of the year or in the end of the year? What about... Hi everyone, this is Shibha Gandotra. Hope you all are doing really great. So today finally we are going to start with the second question type of short questions for the chapter Not-for-Profit Organization for grade 12. And in today's class we are going to discuss all about this very important term, that is subscription income. In the previous classes as well हमने बहुत अच्छे से clear किया है कि subscription income क्या होती है. So just to have a quick recap before starting the practical portion of this very term, subscription income वो amount of income है जो एक not for profit organization अपने members से receive करती है to renew their membership after every period of time. That period of time can be on annual basis or quarterly basis or half yearly basis. So keeping in view this very fact, periodical fact, we know that कि subscription income एक recurring receipt बन रही है, एक repetitive receipt बन रही है, repetitive income बन रही है. So that is why it's a revenue receipt, and revenue receipt is always treated in income and expenditure account. यहाँ तक हम चीजों को बहुत अच्छे से clear out कर चुके हुए हैं already. Now let's get into the details of this very term. Yes, ये तो चीज बहुत अच्छे से क्लियर है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन इनकम जो है वो ट्रीट करी जाएगी बिकॉज इट्स अ रेवेन्यू रिसीट. बट साथ ही साथ में वी नीड टू रीकैप दिस वेरी पॉइंट एज वेल कि ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये तो सिर्फ करंट ईयर ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है. तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है. द सब्सक्रिप्शन इनकम व्हिच वुड बी रिलेटिंग टू द करंट ईयर वो तो इसी अकाउंट में पक्का आने वाली है बीइंग अ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन. But what about the subscription income that relates to previous year? What about the subscription income that relates to next year? What about the subscription income that is due but not received, whether in the beginning of the year or in the end of the year? What about the subscription income that is received in advance, whether in the beginning of year or at the end of the year? तो ये सारे के सारे treatments क्या होने वाले हैं? Let's get into the details of that. ठीक है? तो वो सारी डिटेल्स करने के लिए वी वुड बी डिस्कसिंग इन डिटेल द फर्स्ट एग्जांपल एंड द सेकंड एग्जांपल. दोनों एग्जांपल्स को करने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेसिक फॉर्मेट. तो उसका एक बेसिक फॉर्मेट जो है वो पहले अच्छे से क्लियर कर लेते हैं. हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से पूछे जाएंगे. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. वो अमाउंट हमें कैलकुलेट करके बता दो सब्सक्रिप्शन इनकम का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आना चाहिए. ठीक है. या फिर इसके साथ कई बार ये भी बोल दिया जाता है कि वो अमाउंट भी कैलकुलेट करो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आना चाहिए, साथ ही साथ के उसके बैलेंस शीट ट्रीटमेंट्स जो है वो भी बता दिए जाए. तो फर्स्ट एग्जांपल हम बेसिक से करेंगे और सेकंड एग्जांपल को इन डिटेल करेंगे. ठीक है. टू डू दिस लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी बेसिक फॉर्मेट. ठीक है. अभी सबसे पहले तो आपको क्या रिकॉर्ड करना है, सिंपली व्हाटएवर सब्सक्रिप्शन इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. तो जो भी आप सब्सक्रिप्शन इनकम एक साल में रिसीव करते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 2020 टू 2021. ठीक है. इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1st April 2020 to 31st March 2021 लिख सकते हैं इस तरीके से. तो इसकी हेल्प से ही समझते हैं इसको. ठीक है. सो सब्सक्रिप्शन इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, हमने ईयर कौन सा लिया है टू अंडरस्टैंड दिस वेरी कॉन्सेप्ट 2020-21. तो इस साल के दौरान आपने जो भी पैसा रिसीव किया है वो आपने यहाँ पे लिख दिया. नाउ इस फॉर्मेट में मेनली हमें चीजें क्या ध्यान में रखनी है, यहाँ पर कुछ चीजें ऐड होने वाली है, कुछ चीजें लेस होने वाली है टू गेट द आंसर दैट व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन इनकम व्हिच इज टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है. तो आपने बस बेसिक रूल क्या फॉलो करना है, व्हाटएवर रिलेट्स टू करंट ईयर would be added and whatever doesn't relate to current year would be subtracted. तो जो भी आपके करंट ईयर से, क्योंकि अल्टीमेटली हमें कहाँ पहुंचना है, वो सब्सक्रिप्शन इनकम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करनी है
और अभी हमने इसका रिकैप लिया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर ट्रांजैक्शंस आती हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई द बेसिक रूल दैट वी हैव टू रिमेंबर इज whatever relates to current year just add this into this very amount and whatever doesn't relate to current year just subtract this। तो वो ऐड और सबट्रैक्ट करने पर जो भी आपके पास अमाउंट होगा वही अमाउंट है जो कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करना है, बीइंग इट्स एन इनकम, ठीक है। अब क्या चीजें ऐड करें, क्या चीजें सबट्रैक्ट करें, तो ऐड सबट्रैक्ट में जो बेसिक टर्म्स है ना हमारी, वो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो पहले ये बेसिक टर्म्स को क्लियर करते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? द सब्सक्रिप्शन व्हिच इज ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। आउटस्टैंडिंग मींस ड्यू बट नॉट पेड और रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है ऑर्गेनाइजेशन की। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मींस the income, the subscription income which is due but not received. An advance subscription, what does that mean? Advance subscription is subscription which is received in advance. आपने पहले एडवांस में पैसे दे दिए हैं। अब दोनों का टर्म जो है वो हमें बिल्कुल क्लियर हो चुका हुआ है। अब बस फर्क रहेगा ट्रीटमेंट में कि ये आउटस्टैंडिंग एडवांस दोनों के दोनों टर्म्स जो है ये हमारी बिगिनिंग ऑफ द ईयर से रिलेटेड है या एंड ऑफ द ईयर से रिलेटेड है। तो दोनों टर्म्स का बेसिक जो है ना ये हम अच्छे से क्लियर करते हैं। देखो मैंने आपको बोला समथिंग इन एवरीथिंग दैट रिलेट्स टू करंट ईयर वो ऐड होगा और जो रिलेट नहीं करता है वो सबट्रैक्ट होगा, राइट। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की नेचर को समझते हैं। हमारा साल है 2020-21। कोई भी पैसा मतलब इसमें हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो शुरू हुआ, द फ्रेश अकाउंटिंग ईयर 2021 का ये पीरियड जो है ये शुरुआत का है। दिस इज द ओपनिंग ईयर एंड दिस इज द क्लोजिंग ईयर, ठीक है। अब साल की शुरुआत में ही अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई इतना पैसा ड्यू है, अरे अभी तो हमने साल की शुरुआत करी है, अभी तो इस साल की ट्रांजैक्शंस जो है वो तो शुरू होनी है। तो जो साल की शुरुआत में अगर हम बोल देंगे कि ये पैसा आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन का, देयर इज सम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन दिस वेरी ओपनिंग डेट, तो क्या वो इस साल से रिलेटेड होगा? नहीं होगा, बिकॉज अभी तो साल शुरू होना है, तो इससे रिलेटेड आउटस्टैंडिंग कैसे हो सकता है, राइट। तो दैट मीन्स दिस आउटस्टैंडिंग, अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पर है तो दैट डजंट रिलेट टू करंट ईयर, ये रिलेट नहीं करता है। बट अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पर है, साल का एंड कर रहे हैं 31 मार्च 2021 और बोल रहे हैं कि भाई इतना पैसा इस साल का, इतना पैसा 31 मार्च 2021 में आउटस्टैंडिंग है। सो यस, साल पूरा काम किया है, कुछ तो आउटस्टैंडिंग हो गई ना, ठीक है, अगर है तो। सो दैट इज व्हाई यहाँ पर जो आपकी आउटस्टैंडिंग टर्म होगी दैट रिलेट्स टू करंट ईयर। तो यहीं से हमने ट्रीटमेंट उठाया। ये हमारी क्या है? क्लोजिंग डेट एट द एंड ऑफ द ईयर। So outstanding subscription at the end of the year relates to current year and that is why outstanding subscription at the end of the year is added. And outstanding subscription at the beginning of the year, अभी शुरुआत करी है, beginning में outstanding कैसे हो गया? So that doesn't relate to current year, that is why outstanding subscription in the beginning of the year is subtracted. Whatever relates to current year would be added, whatever doesn't relate to current year would be subtracted. Outstanding subscription का point clear हो गया? Now advance की nature को समझते हैं। अब मैंने आपको कहा कि ये जो 1 अप्रैल 2020 है ना, यहाँ पे आपके पास कुछ एडवांस पड़ा हुआ है इसका, तो क्या ये एडवांस इसको रिलेट करेगा कि नहीं? एडवांस का मतलब क्या होता है? हमने पैसे पहले रिसीव कर लिए हैं। तो अगर 1 अप्रैल 2020 को मुझे बोला जा रहा है कि यहाँ पर कुछ पैसे एडवांस के हैं, मतलब कुछ पैसा मैंने पहले रिसीव किया है और वो बिगिनिंग में मुझे पता चल गया, दैट मीन्स पहले इसका प्रीवियस ईयर हमारे पास होगा 2019-20, यहाँ पर कुछ एडवांस आया होगा एंड दिस एडवांस मीन्स पैसे पहले रिसीव कर लिए हैं, राइट। तो ये जो एडवांस है ऑब्वियसली किस साल से रिलेटेड होगा? 2021 से रिलेटेड होगा। तो बिगिनिंग में अगर आपको पता चल रहा है कि कुछ एडवांस है, सो दैट एडवांस रिलेट्स टू द करंट ईयर, वो एडवांस आपका करंट ईयर से रिलेटेड होगा ना। फिर साल की शुरुआत में मुझे पता लगा एडवांस पड़ा हुआ कुछ, ऑब्वियसली दैट रिलेट्स टू करंट ईयर। पिछले साल किसी ने कुछ पहले पैसे दे दिए तो किस साल के दिए होंगे? इस साल के दिए होंगे। इस साल क्या है? 2021। दैट मींस दिस अमाउंट इज रिलेटिंग टू द करंट ईयर, रिलेट कर रहा है, तो दैट इज व्हाई एडवांस नेचर किस डेट वाली? बिगिनिंग नेचर वाली ऐड होनी चाहिए, बिकॉज इट रिलेट्स टू करंट ईयर
एंड अभी हम साल की क्लोजिंग कर रहे हैं 31 मार्च 2021 क्लोजिंग डेट पर है, और यहाँ पर अगर मैं बोल दूं कि भाई यहाँ पे कुछ एडवांस है, तो आप एडवांस मींस पहले पैसे दे रहे हैं, तो साल के एंड में हम इसके तो पैसे नहीं ना दे सकते हैं, ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर के पैसे पहले दे रहे हैं। सो अगेन नेक्स्ट ईयर के दे रहे हैं ना, नेक्स्ट ईयर इज नॉट द करंट ईयर, सो दैट मींस इट्स नॉट रिलेटिंग टू करंट ईयर। एडवांस इन द बिगिनिंग रिलेट्स टू करंट ईयर एंड एडवांस इन द एंड, आप खुद ही देख सकते हो एंड में एडवांस दे रहे हैं तो वो इस साल का तो नहीं ना हो सकता, 2021 करंट ईयर का तो नहीं ना हो सकता है, एडवांस देते हैं पहले तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर का पहले होगा। सो एडवांस इन द एंड डजंट रिलेट टू करंट ईयर। अब व्हाटएवर रिलेट्स टू करंट ईयर वुड बी एडेड, कौन सा रिलेट कर रहे हैं, ये वाला बिगिनिंग वाला, एंड दैट इज व्हाई आई हैव रिटन एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज टू बी एडेड। ठीक है, कौन सा रिलेट नहीं कर रहा है, एंड वाला, सो आई हैव रिटन एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द एंड ऑफ द ईयर इज सब्ट्रैक्टेड। So whatever relates to current year relating to the nature outstanding subscription and advance subscription would be added, and whatever doesn't relate to current year regarding the outstanding subscription and advance subscription वो क्या हो जाएगी, subtract। आपके पास जो भी अमाउंट आएगा that is what, that is your subscription income, जो कि current year का सीधा सीधा अमाउंट है और वो कहाँ पर शो होना चाहिए, income and expenditure account में। I hope ये फॉर्मेट जो है एटलीस्ट ये हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Now let's get into the details of the example number 1। ठीक है, अभी example number 1 में हमें given है subscription received during the year 2021। तो जब कभी भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस को शुरू करो ना, तो सबसे पहले ईयर को कंसिडर कर लो। ठीक है, हमारा ईयर है 2021, राइट। अब 2021 इज माय ईयर, तो दैट मींस कि इसे मैं 1st April 2020 to 31st March, let's not write it down here, let's write it down here, 2021। ठीक है, तो it can be written as 1st April 2020 to 31st March 2021। लेकिन क्वेश्चन में देखा मुझे कि 1st अप्रैल तो दिख नहीं रही है, यहाँ पे भी 31st मार्च 2020 है, यहाँ पे भी 31st मार्च 2020 है, यहाँ पे 31st मार्च 2021 है, यहाँ पे 31st मार्च 2021 है। सो टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन, ये जो 1st अप्रैल 2020 है आप इसको 31st मार्च 2020 भी कंसिडर कर सकते हो, दोनों वन एंड द सेम थिंग। तो इसको इस तरीके से आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। सबसे पहले हमें गिवन है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2021, तो हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी हमें यही चाहिए होता है कि कितना पैसा हमने रिसीव किया ड्यूरिंग द ईयर, एंड दैट इज 1 लाख। सो डायरेक्टली यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, नाउ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2020, 31st मार्च 2020 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये हमारा कौन सा साल है, 1st अप्रैल वाला, दैट इज ओपनिंग। ठीक है, दैट मीन्स ओपनिंग ईयर में है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है कब, ओपनिंग ऑफ द ईयर में। ओपनिंग है ना 31st मार्च 2020 को 1st अप्रैल 2020 भी बोल सकते हैं, तो ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। ओपनिंग मीन्स द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर हमने किया अभी, इट डजंट रिलेट टू करंट ईयर। फॉर्मेट में भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द ओपनिंग और इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कहाँ है, लेस वाली साइड पर है, तो हम क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे विद व्हाट अमाउंट, 20,000, तो 20,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये भी डन। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2020, अगेन 31st मार्च 2020 कहाँ पर है, यहाँ पर है, विच इज द ओपनिंग। तो ये क्या बन रहा है, एडवांस इन द ओपनिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, तो एडवांस बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाला कहाँ पर है, फॉर्मेट में, एंड इट रिलेट्स टू करंट ईयर एज वेल, इट शुड बी एडेड, फॉर्मेट में भी यहाँ पर है। एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एड साइड पर है, तो हम इसको ऐड कर देते हैं विद द अमाउंट 30,000। It's done. Then afterwards we are having subscription outstanding on 31st March 2021. तो subscription outstanding है कब, 31st March 2021, कहाँ है, यहाँ है। तो ये क्या है, ये हमारी closing year है, ये हमारी closing date है। ठीक है, closing date है और at the end of the year उसको हम consider कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, subscription outstanding at the end of the year and it relates to current year, it should be added। फॉर्मेट में भी देख सकते हो
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, ऐड होगा। सो हम इसको कर देते हैं ऐड। देन आफ्टरवर्ड्स सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 2021, ठीक है, 31st March 2021 में आप इसको रिसीव कर रहे हो, 31st March 2021 यहाँ पर है, क्लोजिंग है, या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर है, क्या बन गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर डजंट रिलेट टू करंट ईयर, एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर डजंट रिलेट टू करंट ईयर, इट शुड बी सबट्रैक्टेड। तो ये भी लेस वाली साइड पे एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर सबट्रैक्ट होना चाहिए विद व्हाट अमाउंट, इट इज आल्सो 20,000, चलो 20,000। So now 1 lakh plus 40,000, 1,40,000, 1,40,000 plus 30,000, 1,70,000, 1,70,000 minus 20,000, 1,50,000, 1,50,000 minus 20,000, 1,30,000. So this 1,30,000 is the subscription income which is to be credited in income and expenditure account. यहाँ पर आप इनकम साइड पर बाय सब्सक्रिप्शन कितना शो कर दोगे, 1,30,000. This is all about example number 1. I hope it is totally clear. Proceeding further to the next example, and I hope the first example is very much clear. तो ऐसे sums जो है with this very category आप directly इस format के according उसको try कर सकते हो, ठीक है। Now let's understand some other categories of this sum as well. तो यहाँ पर सम की कुछ कैटेगरी चेंज हो रही है, उसका कुछ लाइन स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको इस फॉर्मेट से रिलेटेड इस तरीके से स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गो फॉर द फॉर्मेट, गो फॉर द फॉर्मेट। बहुत अच्छे से आप उस सम को इस फॉर्मेट की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। बट अगर इस स्ट्रक्चर में कुछ और डिटेल्स ऐड हो जाती हैं एडिशनल, देन आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो फॉर द फॉर्मेट एंड आई वुड से कि उसके डिटेल्ड ट्रीटमेंट से ही उसका पूरा का पूरा सम जो है वो किया जाए। दैट इज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। उसको हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ सेकंड एग्जांपल, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया कि सब्सक्रिप्शन इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज दिस। पहला डिफरेंस इस सम में और इस सम में ये रहा कि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर हमें इकट्ठा बताया हुआ था, चाहे ये अमाउंट प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर किसी से भी रिलेटेड हो, वो सभी अमाउंट्स को इकट्ठा शो कर रहा था। लेकिन यहाँ पर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर तीनों के अमाउंट्स अलग अलग शो किए गए हैं, ठीक है। एंड आफ्टरवर्ड्स उन्होंने कुछ डिटेल्स ऐड करी हैं कि यहाँ पर 450 मेंबर्स हैं और हर एक मेंबर एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करता है 500 की। सो देयर आर 450 मेंबर्स हु आर पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500 ईच। उसके बाद वो कहते हैं ₹4,500 वर इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 in the beginning of the year ended 31st March 2021, and we need to calculate the subscription income to be credited to income and expenditure account. आपको ऐसे क्वेश्चंस में साथ में बैलेंस शीट ट्रीटमेंट्स भी पूछे जा सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग एक एक चीज हम लोग इसकी प्रॉपर डिटेल्ड स्टेटमेंट्स जो है वही सीधा बना सकते हैं। कैसे, जो जिसकी डिटेल है वो उसी अकाउंट में चले जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो हमें ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्लियर है ही है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। Now let's understand the difference between opening balance sheet and the closing balance sheet. So opening balance sheet is the balance sheet in the beginning of the year. So beginning of the year वाली balance sheet, अभी तो साल की शुरुआत हुई है तो उस पर्टिकुलर ईयर की तो ट्रांजैक्शंस इसमें हो नहीं सकती हैं, तो किसकी ट्रांजैक्शंस होंगी, पिछले साल की। तो ओपनिंग बैलेंस शीट जो है ये सारी की सारी प्रीवियस ईयर के एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करेगा, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस शीट जो है इट विल शो द क्लोजिंग बैलेंसेस, दैट मींस बैलेंसेस एट द एंड। तो ये हमारे जो बैलेंसेस एट एंड हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे नेक्स्ट ईयर के बैलेंसेस होंगे उन्हें ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे बेसिक पॉइंट्स थे। नाउ जैसे इस सब में दिया गया ना, हम भी स्टेप वाइज चलते हैं एंड लेट्स सी स्टेप वाइज चलने से क्या हम लोग आंसर तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले उसने बोला 2019-20 वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्ट कि 2019-20 प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर है तो इसका लेना देना यहां से है, राइट। 2019
2021 के 2,11,000, 2021-22 के 8,000। तो सबसे पहले तो आपने ये फैक्ट बहुत अच्छे से समझ लेना है कि ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम सिर्फ और सिर्फ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन की टर्म्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आपने कितना पैसा रिसीव किया है वो तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शो ऑलरेडी हो चुका होता है। अंडरस्टैंडिंग दिस इन द फैक्ट एंड डिटेल्स, 2019-20 हमारा प्रीवियस ईयर है। हमने प्रीवियस ईयर के कितने पैसे रिसीव करे हैं इस साल? देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 2021, सारा का सारा अमाउंट, चाहे वो ये है, ये है, ये है, ये सारे के सारे पैसे हमें कब रिसीव हुए हैं? 2021 में ही रिसीव हुए हैं, इसी साल ही रिसीव हुए हैं। ठीक है, लेकिन वो जितने भी पैसे, टोटल पैसे कितने रिसीव हुए हमें? 2,23,000। सो टोटल अमाउंट जो हमें 2021 में रिसीव हुआ है दैट इज 2,23,000, जिसमें से 19-20 का हमने कितना पैसा रिसीव किया हुआ है? 4,000। ठीक है, अगर हम इस साल पिछले साल के कुछ पैसे रिसीव कर रहे हैं तो मतलब पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहे होंगे तभी रिसीव कर रहे हैं ना। सो यहाँ से मुझे साथ ही आइडिया मिल गया कि ये जो 19-20 का मुझे इस साल पैसा आया है, अगर पीछे आउटस्टैंडिंग था तभी तो इस साल आया, तो पीछे वाली ट्रांजैक्शंस, प्रीवियस ईयर ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट में। आपने यहाँ पर शो कर दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना अमाउंट शो किया हुआ है, कितना अमाउंट हमने रिसीव किया? 4,000। तो पक्का नहीं कह सकते हैं, आगे डिटेल्स मिलेंगी, प्रॉपर्ली देखते जाएंगे, लेकिन 4,000 अगर मुझे आया है तो 4,000 तो पक्का प्रीवियस ईयर में मेरा ड्यू था ही था, आउटस्टैंडिंग था ही था। और प्रीवियस ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट होती है तो हम वहां पे लिख देते हैं। अब मैंने इसको लायबिलिटी साइड या एसेट साइड में से एसेट साइड में क्यों रिकॉर्ड किया? क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज दैट अमाउंट व्हिच इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एंड स्टिल रिसीवेबल, एंड समथिंग व्हिच इज स्टिल रिसीवेबल, जो कुछ भी आपको मिलना है वो आपका एसेट है। इसका ट्रीटमेंट हो गया, डन। आगे जाके 2021, अरे ये तो मेरा करंट ईयर है, करंट ईयर के पैसे कहाँ रिकॉर्ड करे जाते हैं? करंट ईयर ट्रांजैक्शंस सारी की सारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती हैं। सो वो कितना अमाउंट है? 2,11,000 बीइंग राइटेड बाय सब्सक्रिप्शन। एंड क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, आपने लास्ट ईयर +1 में क्या होगा, जिससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स रहती है, हम उनके अमाउंट्स को इन अ कॉलम में शो करते हैं और फाइनल अमाउंट्स जो है बाहर निकालते हैं। तो कुछ ना कुछ इसमें ऐड लेस हो सकते हैं, तो इसीलिए अभी इसका अमाउंट जो है वो हम इन अ कॉलम में लिख देते हैं, राइट? तो दिस इज आल्सो डन। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ये तो सीधा सीधा करंट ईयर के पैसे हमने रिसीव करे हैं, whatever has been received for the current year it would be directly taken to income and expenditure account, और वैसे ही हमने कर दिया। ठीक है, देन 2021-22 ये तो भाई हमारा नेक्स्ट ईयर है, हमने नेक्स्ट ईयर के भी पैसे इस साल कुछ रिसीव किए, कितने अच्छे हैं हम, 8,000। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर के पैसे रिसीव करें ना, इस साल के तो नहीं है, नेक्स्ट ईयर भी कहाँ पर आ सकता है? हमने लिखा हुआ नेक्स्ट ईयर यहाँ पर आता है, एडवांस रिसीव किया है, नेक्स्ट ईयर के पैसे अभी हमें आए हैं, इस साल आए हैं, तो दैट इज द एडवांस ना, क्योंकि एडवांस है तो वो कहाँ पर शो होगा? आपकी एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी साइड पर। व्हाट इज द अमाउंट? 8,000। यहाँ पे भाई आपको कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी कि यहाँ पर लायबिलिटी साइड पर क्यों शो किया गया, एसेट साइड पर क्यों नहीं शो किया गया? क्योंकि एडवांस सब्सक्रिप्शन इज दैट वेरी अमाउंट व्हिच इज रिसीव्ड इन एडवांस। आप पैसा एडवांस में पहले ले चुके हो, लेकिन सर्विसेज अभी आपको देनी है उस चीज की, एंड व्हाटएवर इज पेएबल, जो भी आपको अभी देना है, व्हाटएवर इज पेएबल दैट इज योर लायबिलिटी। तो इसीलिए एडवांस सब्सक्रिप्शन हमेशा लायबिलिटी साइड पे आती है और आउटस्टैंडिंग हमेशा एसेट साइड पर आता है, क्योंकि ये पैसा नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट ईयर की तो बैलेंस शीट भाई ये होती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है, इसलिए मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको शो कर दिया। आई होप ये तीनों अमाउंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो ये तीनों के तो ट्रीटमेंट्स हमने कर दिए। नाउ देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। तो 450 मेंबर्स हैं और एनुअल, एनुअल मतलब हर साल, एनुअल मींस साल के पैसे, तो दैट मींस हर साल हमें 450 मेंबर्स जो है वो 500 रुपए जो है वो देते हैं, राइट? आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो आपको लाइन स्ट्रक्चर दिया जाता है ना, ये लाइन स्ट्रक्चर हमें सीधा सीधा हमारा करंट ईयर ट्रांजैक्शन का अमाउंट बताता है, करंट ईयर रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन इनकम का बताता है, बिकॉज दे आर सेइंग कि हर साल 450 मेंबर्स है और 450 मेंबर्स 500 देते हैं, मतलब हर साल की इनकम, दैट मींस 2021 में अगर हम हैं तो 2021 में मुझे टोटल पैसा कितना आना चाहिए, करंट ईयर से रिलेटेड इनकम हमारी कितनी बन रही है?
450 मेंबर्स ईच पेइंग 500, 450 into 500। तो ये जो आपका अमाउंट है ना, आपको बस इतना याद रखना है कि इस लाइन स्ट्रक्चर में हमें जो अमाउंट मिल जाता है वो हमारी करंट ईयर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिल जाता है, जो कि हमारी करंट ईयर की इनकम होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल अमाउंट होता है जो बाहर आना है, राइट, क्योंकि हमें करंट ईयर का फाइनल अमाउंट ऑलरेडी बता रहे कि भाई 450 मेंबर्स है, हर मेंबर 500 रुपए देते हैं, तो टोटल रेवेन्यू हर साल का हमारा कितना आने वाला है 450 into 500। 450 into 500 तो 45 into 5, 5 से 25, 5 से 22, तो ये आपका टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम, सॉरी नॉट रेवेन्यू बट टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम आपकी फाइनल 2,25,000 होनी ही चाहिए, राइट। है नहीं, अभी देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है क्या नहीं हुई है, बट इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर 450 मेंबर्स हैं और हर मेंबर 500 रुपए पे करते हैं, तो इस साल 2021 में भी 450 into 500 मुझे इस साल करंट ईयर का कितना कलेक्ट करना है, 2,25,000 तो कलेक्ट करके ही रहना है। दिस इज माय करंट ईयर इनकम, तो ये बाहर आ गई है, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट भी हमने कर लिया। नाउ रुपीज 4,500 वर इन एरियर्स, एरियर्स का मतलब क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31st March 2020, फॉर द ईयर 31st March 2020, 31st March 2020 in the beginning of the year ended 31st March 2021। यहाँ से लाइन कंफ्यूजन जो है वो आपको रहेगी, लेकिन आपने याद रखना है, मैंने इस एग्जाम्पल में भी क्लियर किया था फर्स्ट एग्जाम्पल में, और यहाँ पर भी हम क्लियर कर लेते हैं कि हमारा जो ईयर है वो है 2021, राइट। अब इसका ओपनिंग क्या बनेगा 1 अप्रैल 2020 और क्लोजिंग जो वो क्या बनेगा 31st March 2021, राइट। इसे हम 31st March 2020 भी कह सकते हैं ना, 1 March 2020, 31st March 2020 कह सकते हैं ना। तो ये हमारा क्या है, ओपनिंग है ईयर एंड दिस इज आवर क्लोजिंग ईयर। यहाँ से ये कंफ्यूजन आपको हमेशा करेक्ट करनी है, ठीक है। तो 4,500 एरियर्स में है, एरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग है, 4,500 आउटस्टैंडिंग है, किससे रिलेटेड 31st March 2020, 31st March 2020 तो ये है, एंड दिस इज माय ओपनिंग ईयर, मतलब आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग में, और ओपनिंग जो हमारा अमाउंट होता है आउटस्टैंडिंग का, दैट डजंट रिलेट टू करंट ईयर, दैट रिलेट्स टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो इधर आउटस्टैंडिंग है ना, ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, दैट मींस कि पिछले साल हमारे पैसे कितने आउटस्टैंडिंग रहे हैं 4,500। अब यहां से पॉइंट कैच कर लो साथी, 4,500 जो है वो आपके पिछले साल पूरे के पूरे आउटस्टैंडिंग थे, तो दैट मींस पिछले साल की बैलेंस शीट ये है, राइट। हमने इसमें ये तो कुछ शो किया ही हुआ था, यहाँ पे पूरी लाइन आ गई थी 4,500 जो वो पिछले साल आउटस्टैंडिंग थे, प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग थे। सो टोटल आउटस्टैंडिंग कितने रहे 4,500, राइट। टोटल आउटस्टैंडिंग मेरे 4,500 है अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। इस 4,500 में से मुझे इस साल कितना आ गया 4,000 आ गया, ठीक है। तो 4,000 जो आया था वो तो आउटस्टैंडिंग था ही था, इस लाइन में क्लियर कर दिया कि टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था 500, मतलब इसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हो, और ये लाइन आपको डायरेक्ट अमाउंट भी बता रही है, राइट। 4,500 जो था वो आउटस्टैंडिंग है फॉर द ईयर 31st March 2020। चेक किया 31st March 2020 ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, इट्स ओपनिंग। सो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट होती है। तो मेरा पिछले साल अमाउंट इन टोटल कितना आउटस्टैंडिंग था 4,500, जिसमें से आपको 4,000 आ चुका है, आपने रिसीव किया ना 4,000, तो मतलब 45 अगर मेरा पिछले साल आउटस्टैंडिंग है और 4,000 मुझे आ गया है, तो अभी भी कितना नहीं आया है, स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी टर्म है, ये आपको ध्यान में रखना है, स्टिल आउटस्टैंडिंग। इस पॉइंट पर भी काफी आपकी करेक्शंस डिपेंड करती हैं। तो स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है 500, क्यों, क्योंकि 4,500 तो भाई पिछले साल एरियर्स में था, जिसमें से 4,000 रिसीव कर लिया है, तो स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 500। अभी नहीं मिला तो आगे कहीं मिल जाएगा, और आगे का ध्यान कौन रखना है क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो यहाँ पर यू वुड राइट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किसकी, ये जो आपका प्रीवियस ईयर है, दैट इज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 31st March 2020 लाइक दिस।
तो वो कितना आउटस्टैंडिंग है 500। क्यों? क्योंकि पिछले साल 4500 आउटस्टैंडिंग था, 4 तो आ गया, 500 अभी भी नहीं आया। अगर अभी भी नहीं आया तो फिर आगे कहीं आ ही जाएगा ना, और आगे के लिए हु इज रिस्पांसिबल? क्लोजिंग बैलेंस शीट इज रिस्पांसिबल। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया। ठीक है, आप देखो सारी लाइंस को हमने अच्छे से ट्रीट कर लिया हुआ है। अब बचा क्या? यहाँ पर भी शो कर दिया, यहाँ पर भी शो कर दिया, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। बाहर टोटल क्या होना चाहिए? 2,25,000, लेकिन अंदर क्या है? 2,11,000। दैट मीन्स आना कितना चाहिए था? 2,25,000 और आया कितना? 2,11,000। कितने पैसे नहीं आए करंट ईयर के? और जो करंट ईयर के होते हैं, जो नहीं आए वो होते हैं आउटस्टैंडिंग, और करंट ईयर का हो गया आउटस्टैंडिंग एट एंड। सो 2,25,000 माइनस 2,11,000, ये आपके पास आ जाएगा 14,000। दैट मीन्स 14,000 हमें अभी भी नहीं आए हैं। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लेकर कर आए, एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑलवेज हैज टू ट्रीटमेंट्स। तो 14,000 जो है ये आउटस्टैंडिंग है एट एंड। इस साल आपको 2,25,000 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 211। तो इस साल कितने अभी आउटस्टैंडिंग है, कितने अभी आने हैं? दैट इज 14। और इस साल से भी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कहां पर होती हैं? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सो 2021 का आउटस्टैंडिंग कितना आ गया हमारे पास? 14,000, राइट। तो अब वहां पर भी टोटल मैच करेगा, और यहाँ पर हमें पता लग गया कि टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? 14,500, राइट। सो यू कैन ट्राई सम ऑफ द एग्जांपल्स। एक बार इसी एग्जांपल को आप दोबारा कर सकते हो, एंड यू कैन ट्राई द रिलेटिंग एग्जांपल्स टू दिस सम. I hope some of the points relating to the subscription income are clear to you. In case having any of the confusion, you can write down in the comment section. We would be bringing a second part of subscription income as well, so that in questions पे आपको अच्छे से clarity हो सके. Thank you everyone. Have a good day.